कभी सोना उगाती थी ये वही स्वर्ण रेखा है। आज जख्मी सी बहती है ये वही स्वर्ण रेखा है। जहां लहरों में चमकते थे ख्वाब सुनहरे, अब वहां बस बहते हैं आंसू दर्द के। राजधानी रांची के सबसे चमकते हुए नदियों में से एक स्वर्ण रेखा नदी, आज हम इसका इतिहास बताएंगे। क्योंकि इस नदी का स्वर्ण रेखा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस नदी से ही यहाँ पे सोना निकलते थे। जी हाँ, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कोयलांचल संवाद। आज कोयलांचल संवाद ने एक स्पेशल खबर के जरिए हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि स्वर्ण रेखा नदी का इतिहास क्या है। तो देख लीजिए, हम स्वर्ण रेखा नदी के पास हैं और धीरे धीरे स्वर्ण रेखा नदी के हम करीब जा रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्वर्ण रेखा नदी का इतिहास रहा है। लोग कहते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी से यहाँ पे लोग, एक समय था जब सोने निकाला करते थे, यानी नदियों के बगल से लोग यहाँ पे सोने निकाला करते थे। और अब ये स्वर्ण रेखा नदी का हम उस हालात को दिखा रहे जो ये बस आंसू का दर्द बयां कर रही है। देख लीजिए किस तरह से ये स्वर्ण रेखा नदी है अब कचरा में तब्दील हो गया है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी का एक अपना इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरह से ये स्वर्ण रेखा नदी अब अपने आंखों पर आंसू बहा रही है, निश्चित तौर पे झारखंड और राजधानी रांची के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल की सीमा से गुजरती ये नदी कोई आम नदी नहीं है, बल्कि इसका इतिहास आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये नदी कभी सोने की रेखा कही जाती थी, नाम भी पड़ा था स्वर्ण रेखा। कहते हैं इसके किनारे पर सोने के कण मिलते थे और लोग इसे माँ की तरह पूछते थे। एक वक्त था जब स्वर्ण रेखा नदी अपने नाम की तरह ही सोना उगलती थी। लोग बालू छान कर कण कण में से सोने की चमक ढूंढते थे। लेकिन देख लीजिए, आज सोने की चमक ढूंढने वाले नदी के पास कोई नहीं है। ऊपर से सरकार ने एक पुल बना दिया है जो यहाँ राजधानी रांची को जोड़ता है, और ऐसे में कह सकते हैं कि इसकी कण-कण में जो सोने बसे होते थे, अब इसके किनारे पर कोई देखने वाला नहीं है। वक्त था जब लोग इससे आते थे और सोने निकाला करते थे, लेकिन बरसात के दिन हम आपको दिखा रहे हैं इस नदी का हालत क्या है। जब बरसात हुआ करता था, इन नदियों में आसपास जितने भी किनारे थे, लोग यहाँ पे आते थे और जाली लेकर के आते थे, लोग यहाँ से सोना निकालते थे। लेकिन देख लीजिए, आपकी नजर पड़ रही होगी कि उस किनारे पर किस तरह से वहाँ पे कचरा का अंबार है। निश्चित तौर पे एक बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि जिस तरह से ये नदियां का इतिहास रहा है, इस नदी के इतिहास ने कई इतिहास को जोड़ा है और इसी के इतिहास ने राजधानी रांची का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में जिस तरह से इस नदी के आज हम आपको इतिहास बताने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक समय था जब लोग यहाँ आते थे और नदी का कण-कण में जो सोना बसते थे उसे निकालने का काम करते थे। देख लीजिए, ये नदी झारखंड, उड़ीसा और तमाम ऐसे राज्यों से जोड़ करके सीधे आगे बढ़ती है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज इसके इतिहास पर रोना आ रहा है, क्योंकि अब इसका इतिहास मिट चुका है, इसका इतिहास अब बदल चुका है, इसका इतिहास अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी ये नदी आज भी बाकी है और इसे लोग स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जानते हैं। वही नदी थी जो लोग कई गांवों की आजीविका का जरिया हुआ करता था, लेकिन आज वही स्वर्ण रेखा अवैध निर्माण और अतिक्रमण की मार झेल रही है। नदी के किनारे बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, कूड़े कचड़े का अंबार और प्रशासन की आंखों में पड़ी चुप्पी अब इस नदी को स्वर्ण रेखा कहने में भी शर्म आती है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से ये स्वर्ण रेखा नदी किस तरह से कलकल बहती पानी की जो धारा है आपको सुनाई दे रहा होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी पर अब अतिक्रमण हो चुका है। लोग अगल बगल में इसे अतिक्रमण कर कई बिल्डिंगे, कई महल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ये नदियां आज भी उसी आवाज में लोगों को पुकारती है, लोगों से कहती है कि जिस तरह से एक वक्त में हम बहा करते थे, जिस तरह से लोग यहाँ पे आया करते थे, मेरे आस, मेरे पास, मेरे गोद में बैठा करते थे, सोने के कण को चुना करते थे, आज भी मैं इंतजार कर रही हूँ वह दिन कब आएगा जब लोग मेरे आस में आएंगे, मेरे पास में आएंगे और फिर वही सोने की कण को चुनने का कोशिश करेंगे। ये नदी आज भी लोगों की उम्मीदों पर इंतजार कर रही है। ये नदी आज भी
लोगों को अपनी आवाज दे रही है, पुकार कर रही है कि लोग आए, मेरी फरियाद को सुने, इस नदी में जो कचड़े हैं उस कचड़े को हटाएं, क्योंकि मैं वही स्वर्ण रेखा है जो लोगों को आजीविका का साधन हुआ करता था। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जिंदगी के भाग दौड़ में लोग ने नदी की पुकार को सुनना बंद कर दिया। अपनी आंखों पे पट्टी और कानों में रुई डालकर अब भी लोग सोए हुए हैं। जीवन दानी थी, अब खुद जीवन मांग रही है। सवाल यह है कि क्या स्वर्ण रेखा फिर कभी अपनी खोई हुई पहचान वापस पाएगी? आज यही नदी सरकारी उदासीनता और लोगों की लापरवाही का शिकार है। अवैध निर्माण उद्योगों का केमिकल और नालियों का गंदा पानी, सब कुछ इसी में बहाया जा रहा है। पहले यहाँ साफ पानी मिलता था, लोग नहाते थे, इस पानी को लोग पीते थे। अब तो पास भी नहीं जा सकते हैं। अवैध अतिक्रमण, निर्माण और कचरा नदी को खत्म कर रहा है। अगर तुरंत कदम नहीं उठाया गया तो ये नदी नक्शे से भी गायब हो सकती है। स्वर्ण रेखा ये वही नदी है जो हम आपको इसके हालात को दिखा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से तमाम रास्ते में लोग कचड़े का अंबार की जो जाल है वो बिछा दिया है। लेकिन बरसात के दिनों में जिस तरह से नदियां अभी भी पुकार रही है, शायद लोगों की कानें अब बंद हो चुके। चलिए हम नदियां की पुकार की थोड़ी सी आवाज सुना देते हैं। लोग शायद इस आवाज को सुन करके अब भी इस नदी के किनारे वही कनकन को सुनने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए किस तरह से ये नदी आपको भी पुकार रही है, मुझे भी पुकार रही है और पूरा राजधानी रांची को पुकार रही है। तो स्वर्ण रेखा नदी का इतिहास हम आपको बता रहे थे कि इसका नाम इसलिए पड़ा स्वर्ण रेखा नदी क्योंकि एक वक्त था जब ये नदी सोना उगलती थी। उड़ीसा, बिहार, झारखंड तमाम ऐसे राज्यों को ये नदियां जोड़ती है। लेकिन फिलहाल आज इसका स्थिति पर रोना आ रहा है। कई ऐसे लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी का आज हालात पर क्या सोचते हैं। एक वक्त था जब स्वर्ण रेखा नदी के आसपास कई लोग हुआ करते थे। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लोग बैठते थे और नदी में जो बहते बालू था उसे छाना करते थे, जाली सा साइड मिला करके, फिर साफ सफाई करते थे, उसमें से सोना निकालते थे, बाजारों में बेचते थे और उसका जीविका चलता था कई ऐसे परिवारों का। आज की स्थिति बदल चुका है। हाँ, ये बात पूरी तरह से सत्य है और ये तो यहाँ के लोग, यहाँ का जनता, यहाँ के आम लोग, सभी लोग जान रहे हैं इस बात को कि आज से कुछ वर्ष पहले जो कि हम लोग यहाँ देखा करते थे कि अपना जीविकोपार्जन का उपाय यहाँ से किया जाता था। और ये बात भी सत्य है कि ये झारखंड, बिहार और उड़ीसा तीनों का संगम स्थल था ये नदी। और काफ़ी अच्छा लगता था, हम लोग यहाँ स्नान करते थे, घूमने आते थे, काफ़ी आनंद लगता था। लेकिन अब थोड़ा दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि वही जनता, वही पब्लिक आज भी है यहाँ पर, लेकिन इस नदी को कचरे के रूप में तब्दील कर दिए हैं। और हम लोग को स्वयं यहाँ देख करके अच्छा नहीं लगता है। इस पर सरकार का संज्ञान होना चाहिए था, इसका कायाकल्प होना चाहिए था। किसी न किसी रूप से ये हमारा धरोहर है, हमारा संस्कृति है, जो कि यहाँ के लोगों को हमेशा जीविकोपार्जन का विकल्प देता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं रहा, ये पूरी तरह से कचरे में तब्दील कर दिया गया है। इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के पन्नों में भी स्वर्ण रेखा नदी का कई ऐसे उपलब्धि है जो दर्ज है। लोग इतिहास तो पढ़ते हैं लेकिन स्वर्ण रेखा के इतिहास पढ़ने के बाद भी स्वर्ण रेखा पर विचार नहीं करते हैं। यहाँ के जो कचरे हैं किस तरह से हटाए जाए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को किस तरह से स्वर्ण रेखा के बारे में विकास की जो नीति है वो बनानी चाहिए। लेकिन कारण क्या है कि लोग अब स्वर्ण रेखा के आसपास इसलिए भी नहीं आते हैं कि कचरे में तब्दील कर दिए। कई घरों के नालियां इस नदी में बह रही है। आज तो बरसात का वक्त है, आप देख रहे हैं किस तरह से नदियां बह रही है, लेकिन लोग मजबूरीवश अब इसे भूलते जा रहे हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है। क्या है कि आज हम लोग यहाँ आए हुए थे तो हम लोग देखे कि भाई इस बार का जो बरसात का बारिश हुआ है और पूरी तरह से कचरा साफ हुआ है, तो हम लोग को खुद इस बात से खुशी भी लग रहा है, देख करके आनंद लग रहा है कि काश वही स्वर्ण रेखा आज भी इसी रूप में दिखता और आगे अभी हमारे आने वाले जो जनरेशन है उन लोग इस चीज़ को देख करके आनंद लेता कि भाई चलो हमारे जो पूर्वज हैं इस चीज़ को बचा कर रखे हैं। और इसमें जनप्रतिनिधि लोग का भागीदारी तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, ताकि यह शहर से सटा हुआ है। शहर में अब ऐसी नदियां देखने को मिलता कहाँ है। ये जनप्रतिनिधि लोग का प्रयास होना चाहिए था कि किसी न किसी रूप में आवाज़ उठाना चाहिए था और
उन लोगों के माध्यम से अगर किसी रूप में अगर कायाकल्प हो जाए तो ये हम लोग सबों के लिए अच्छा होता। तो इतिहास तो लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन इतिहास को लोग दोहराते भी हैं। कई ऐसे वक्त देखा गया है कि इतिहास को लोग दोहराते हैं। क्या वो वक्त आएगा एक बार फिर से स्वर्ण रेखा नदी अपनी पहचान के साथ वापस लौटेगी? अगर जनप्रतिनिधि अगर इस व्यवस्था को देखे तो उम्मीद करते हैं कि वैसा आ सकता है, वैसा दिन, है ना। पहले यहाँ जो सावन के महीना में लोग जल ले जाकर पहाड़ी मंदिर में यहीं से उठा के ले जाके डालते थे, लेकिन अभी वो भी कहानी खत्म हो गया, अब शुद्धता का ख्याल यहाँ नहीं नहीं रखा गया है। क्या कहेंगे सरकार से, जनप्रतिनिधि? सरकार से यही चाहेंगे कि वो इस नदी के बारे में सोचे और इनको स्वच्छ करने के उपाय करें। देखिए, सावन के महीना में ये नदियों का एक खास अहमियत होता था, खास करके स्वर्ण रेखा नदी का। जब सावन का सोमवारी पड़ता था तो लोग यहाँ से जल उठा करके सीधे पहाड़ी मंदिर जाते थे और वहाँ भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते थे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से नदियाँ की लोग अब यहाँ पे अविकृत कर दिया है, लोग कई तरह के कचरे डाल दिए हैं, कई नालियाँ इसमें जोड़ दिए हैं, तो लोग यहाँ पे अब आना भी पसंद नहीं करते हैं। फिर भी स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर इसे ध्यान दिया जाए तो फिर से वही स्वर्ण रेखा नदी एक बार फिर से सोना बनकर लोगों का सेवा देती रहेगी। स्वर्ण रेखा कभी सोना देती थी, अब हमें चेतावनी दे रही है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो अगली पीढ़ी को हम सिर्फ किस्से ही सुनाते जाएंगे। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारा दास्तां भी कहता है कि अगर इतिहास को जिंदा रखना है तो इतिहास को पढ़ना होगा। हम स्थानीय लोगों से ये अपील करते हैं, कोयलांचल संवाद ये अपील करता है कि जिस तरह से को स्वर्ण रेखा नदी का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को दोहराने की जरूरत है और फिर से इसे कलकल की छाया पूरे राजधानी और झारखंड में पहुंचाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्वर्ण रेखा एक बार फिर से अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाएगी और फिर से एक बार ये स्वर्ण रेखा नदी लोगों को जीवन देने का कारण बनेगी, साधन बनेगी और लोग यहाँ पे आएंगे और फिर से यहाँ से सोना का चुन करके बाजारों में बेचने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।